आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम करते हैं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चंस फ्रैक्शन से होते हैं और ये क्वेश्चंस कई तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। खास तौर से अभी जेएसएससी सचिवालय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता है कि इससे एक सवाल आपका आ जाए। एक सवाल का मतलब है कि 3 अंक आपका फिक्स है और ये फ्रैक्शंस चैप्टर से ही है। फ्रैक्शंस जो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। एक क्वेश्चन को कई तरीका से पूछता है। आज हम लोग सीखेंगे कि उस तरह के सवाल को जो फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं कैसे बनाया जाता है, उसका बनाने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, वो शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे हम लोग। किस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो कैसे बनाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ जेएसएससी सचिवालय में ही नहीं बल्कि एसएससी और बैंक के पीओ, क्लर्क और दूसरे एग्जाम में भी लगातार पूछे गए हैं। तो रेगुलर इंटरवल में पूछे जाने वाले जो सवाल है उनमें से एक सवाल है फ्रैक्शंस से बेस्ड। ये सवाल जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। Which of the following fraction is the smallest? Which of the following fraction is the smallest? तो इनमें से सबसे छोटा जो भिन्न है वो पता करना। तो पता करना अगर इस तरह से भिन्न दिया होता है तो इसे क्विक कैसे पता करते हैं, तो इसे कई तरीका से बनाते हैं। एक उनमें से एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि इसमें से पता करना है कि सबसे छोटा कौन है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से क्रॉस करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके चेक करोगे। कैसे, वो देखो, 2 को 5 से करेंगे तो 2 पचे 10, 3 को 5 से करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे तो 9। इन दोनों में से छोटा कौन है, 10 या 9? तो कहोगे 9 छोटा है। तो आप 10 को यहां से कैंसिल करो फिलहाल, मतलब ये फ्रैक्शन कैंसिल हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखो, 9 तिया 27 और 5 सते 35। इन दोनों में से छोटा कौन है, तो 27 है। तो ये बाहर जाएगा, मतलब ये फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब इसको और इससे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अब करो, 6 को 3 से करेंगे तो 6 तिया 18 और 5 पचे 25। इन दोनों में से छोटा कौन है, तो 18 है। ये छोटा हो गया, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो गोया आप में इन 4 में से सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, ये है 3/5 और यही आपका आंसर हो गया। 3/5 जो है ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। Now take the another example of the same questions. अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिया है, 7/9, 2/5, 3/4 एंड 4/5। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, इसे पता करना है। तो आप क्या करोगे, तिरछा गुना करके पता करोगे। देखो अच्छा से इसे करते क्या है, 7 को 5 से गुना करोगे तो 35 आ जाएगा और 9 को 2 से गुना करोगे तो 18। तो 35 और 18 में 18 छोटा है, तो ये तो खत्म हो गया। अब इन दोनों को चेक करो, 2 चौके 8 और 5 तिया 15। नया इसको चेक करना है, इसे नहीं चेक करना है पहले वाला। ये तो पता चल गया कि ये छोटा है। इन दोनों में से ये छोटा है। अब इन दोनों में से कौन छोटा है उसको हम लोग पता कर रहे हैं इसके जरिए। 2 चौके 8, 5 तिया 15। इन देख रहे हैं कि 8 और 15 में 8 छोटा है, 15 बड़ा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इससे आप चेक करोगे, 2 पचे 10 और 5 चौके 20। इन दोनों में से देख रहे हैं कि इधर वाला 10 आ रहा है और ये 20 आ रहा है, तो 20 बड़ा हो रहा है। हमें छोटा निकालना है,
सवाल दिया है कि इनमें से छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, लेफ्ट साइड ये है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा है, तो 2/5 इज द आंसर। समझ में आ गया? चलिए इसी सवाल को अब थोड़ा चेंज करके पूछेगा एग्जाम में, कैसे वो देखते हैं। क्वेश्चन यहां पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी नहीं, अब सबसे बड़ी पूछेगा, तब क्या करोगे? छोटी नहीं सबसे बड़ी, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज बिगेस्ट? इनमें से दिया हुआ नीचे रहेगा, भी लिखेंगे, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है वो निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है 4/7, 3/5, 2/3, 3/7। इनमें से सबसे बड़ी संख्या निकालना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो वही सेम ट्रिक जो हम आपको बताएं कि सबसे पहले इन दोनों से चेक करेंगे कि दोनों भिन्न में से कौन बड़ा भिन्न है। तो उसका चेक करने का तरीका है, क्रॉस कीजिए, 4×5 = 20, 7×3 = 21, 20 और 21 में से 21 बड़ा है, तो इसको खत्म कीजिए। अब ये दोनों में से चेक करेंगे कि इन दोनों में से देखते हैं कि बड़ा कौन है। तो 3×3 = 9, 5×2 = 10, तो 9 छोटा और 10 बड़ा हो रहा है, ये बड़ा होगा तो इसे कैंसिल कीजिए। फिर इन दोनों को चेक करेंगे, 2 × 7 = 14 और 3×3 = 9। इन 14 और 9 में कौन बड़ा है? तो 14, तो ये आप सही होगा और ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3। इतना समझ में आ गया? चलिए फिर दोबारा एक दूसरा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो। आपका क्वेश्चन है, सपोज दैट 3/8, 5/11, 7/9, 4/7, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछ सकता है, चाहे बिगेस्ट बोले या फिर ग्रेटेस्ट बोले। तो आप कैसे बनाओगे इसे? तो देखो, इसे चेक करने के लिए पहले दो फ्रैक्शन, इन दोनों को चेक करेंगे, दोनों में से कौन बड़ा है, छोटा है, उसको ऑड कीजिए, क्रॉस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 को 11 से करेंगे, 3 11 = 33 एंड 8 5 = 40। इट मींस 40 इज ग्रेटर देन 33। तो 40 33 से बड़ा है, इसका मतलब दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दैट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जो है इस फ्रैक्शन से बड़ा है, तो इसे आप कैंसिल करो, हमें बड़ा निकालना है। फिर इन दोनों से चेक करोगे, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 35 एंड 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77। इन दोनों में से ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, छोटा वाला कैंसिल करो। फिर इन दोनों में से चेक करो, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 और 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36। दोनों में से कौन बड़ा है? तो 49 है, तो छोटा ही कैंसिल होकर के ये आंसर हो जाएगा। तो 7/9 इज द आंसर। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? किस तरह का तो सवाल पूछेगा तो कैसे बनाओगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पैटर्न हम लोग सीखते हैं। इसमें दो तो सीख गए आप कि जो दिया हुआ फ्रैक्शन रहेगा उन फ्रैक्शन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस
among the given fractions and how to find the biggest fraction among the given fractions। दिए हुए भिन्न में किस तरह से छोटे छोटे भिन्न को पता करते हैं और किस तरह बड़े भिन्न को पता करते हैं, ये सीख गए। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी दे सकता है आपको। मान लीजिए 3 और 4 फ्रैक्शन देगा, जैसे 3/5, 2/3, 5/7 और बोलेगा कि इसे आप बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। अरेंज दिस फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बोले या फिर बोले कि अरेंज दिस फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अर्थात दिए हुए भिन्न को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। या बोलेगा कि निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही का मतलब भी बढ़ते हुए क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, जैसे पहले 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, इस तरह से हो गया। इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, हिंदी में बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में। और इसी का अगर उल्टा हो जाए इस तरह से 5, 4, 3, 2, तो इसे बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, हिंदी में घटते हुए क्रम या अवरोही क्रम, इसे कहते हैं। तो यहां बोल रहा है कि ये जो दे रखा है फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शंस को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा रखना। तो आप क्या करोगे, पहले चेक करो इन दोनों में से छोटा कौन है। अभी हम बताएं 3 तरीके 9 और 5 दूनी 10, दोनों में से छोटा कौन आ रहा है, ये। इसे फिलहाल छोड़ो और इन दोनों से कंपेयर करो। 3 सते 21, 5 पचे 25, इन दोनों में से छोटा कौन है, ये है। इसका मतलब है कि सबसे छोटा कौन हो गया 3/5, ये सबसे छोटा हो गया। इन दोनों में से देखे तो छोटा ये था, फिर इन दोनों में से चेक किए तो छोटा कौन है हमारा, तो पता चला ये छोटा है। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे छोटा ये। अब देखो क्या करोगे, इन दोनों में बचा हुआ, इन दोनों में से पता करेंगे कि इन दोनों में से जो है छोटा कौन है। तो फिर इसको क्रॉस करो, 2 सते 14, 3 पचे 15, दोनों में से छोटा ये है, तो मतलब ये छोटा हो गया और उसके बाद ये बड़ा हो गया। तो ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। चाहे तो इस तरह से ऑप्शन होगा या फिर ऑप्शन कुछ इस तरह से भी दे सकता है। इसका मतलब 3/5 इज स्मॉलर देन 2/3 इज स्मॉलर देन 5/7, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में हो गया। ठीक है, इसी सवाल को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 3/5, 2/3 एंड 5/7 और इसे बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो ऊपर में देखो न्यूमिनेटर अंश हर से डिनोमिनेटर से छोटा है। सब में 3 छोटा है, 5 से 2 छोटा है, 3 से 5 छोटा है, 7 से। तो आप क्या करोगे इसमें कि सब में एक एक जीरो बढ़ा दो, तो न्यूमिनेटर सबका बड़ा हो जाएगा। अब इसको क्विक भाग दो, 5 छक 30, ठीक है, चलिए 6 बार में इसको करोगे तो 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18, पॉइंट के बाद एक ही अंक लो चलेगा। यहां देखो 7 सते 49, 1 बचेगा, तो कुछ भी हो 7 1 7। तो देख रहे हैं कि तो बढ़ते हुए क्रम में ऑलरेडी है, जो दिया हुआ भिन्न है वो तो पहले से ही बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। इसका मतलब है कि 3/5, इससे बड़ा है 2/3, इससे बड़ा है 5/7। ठीक है, उसी तरह ये भी निकाले हमने। तो 2 तरीका आपको बता दिए। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन दे रखा है आपको 9/11, 5/7, 4/8
9। इनमें से बतलाना है कि इन भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। अरेंज दिस फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इन भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो आप क्या करोगे, पहले यहां से देखोगे 7 9 63, 7 9 63 और 11 5 55। दोनों में से छोटा कौन है, ये है। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले हमको छोटा फ्रैक्शन पता करना है। तो इन दोनों में से देख रहे हैं 55 है, इन दोनों में से छोटा ये है। अब इन दोनों में से देखते हैं कि छोटा कौन है, तो फिर क्रॉस करो। 5 9 45 और 7 चौके 28। तो इसका मतलब हो गया कि इन तीनों में सबसे छोटा, ये तो बड़ा हो गया था, इन दोनों में से ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। फिर इन दोनों में से देखें तो ये छोटा हो रहा, इसका मतलब सबसे पहले आएगा 4/9, उसके बाद कौन आएगा 5/7, उसके बाद कौन सा आएगा तो 9/11। इसका मतलब सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये है, और यही आपका आंसर हो गया। अभी देख के समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सवाल को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए बना के दिखला दें हम। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो इसमें तो इसको कैसे बनाएंगे। 9/11, 5/7, 4/9, सबका देखो अंश हर से छोटा है। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक जीरो लगा दो ऊपर। अब भाग दो, 11 8 88, 2 बचेगा, 11 1 11, पॉइंट के बाद एक ही अंक ले रहे हैं, जरूरत देखा जाएगा फिर आगे किया जाएगा। 7 7 49, एक बचेगा, 7 1 7। यहां देखो 9 चौके 36, तो यहाँ 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि इन सब में सबसे छोटा ये है, मतलब सबसे छोटा 4/9। उससे बड़ा कौन है तो 5/7, और उससे बड़ा कौन है तो 9/11। तो ये हो गया क्रम, यही ने निकाले हम भी। ये दोनों आंसर समझ में आ गया। एक ही सवाल को दो तरीका से बना के दिखलाएं। अब देखो, अब सवाल आपको ऐसा ना दे करके चेंज करेगा। टू बाई 11, 1/3। आप चेक करोगे तो 7 बचे 35 और 13 चौके 52। बड़ा निकालना है तो बड़ा ये होगा, ये फिलहाल छोड़ो। इन दोनों को चेक करेंगे तो 4 को 11 से करेंगे तो 44, 5 दूनी 10। दोनों में से बड़ा ये, इसे छोड़ो। इन दोनों को चेक करेंगे, 3 चौके 12, 5 1 5। दोनों में से बड़ा ये है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ये आ गया 4/5। ये छोटा हो गया। अब देखना इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, फिर चेक करो। अब चेक करेंगे, 7 को 11 से करेंगे तो 77, 13 दूनी 26। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है, इससे फिलहाल ऑड करो। अब इनको इससे कंपेयर करेंगे, 3 7 21, 13 1 13। दोनों में से बड़ा कौन है, ये है, इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो यहां हो जाएगा 7/13, ये हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, ये और ये चला गया। इन दोनों में से चेक करना है, 2 3 6, 11 1 11। दोनों में से बड़ा कौन है, ये है। इसके बाद आएगा 1/3 और लास्ट में आएगा 2/11। इसका मतलब सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। यही आंसर आया। पिछले वाले क्वेश्चंस में कहीं हो सकता है कि दोबारा हम ले लिए हों किसी को। क्लियर है। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब आपके लिए आप क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट के जरिए अपने आंसर भेजिए। आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन से आपके लिए 7/8, 9/13, 5/7, 3/4। इनमें चुनना है सबसे छोटा।
सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 6/11, 5/8, 3/7, 2/5 सबसे बड़ा find the smallest fraction among the given fractions in the first question. In the second question, find the biggest fraction among the given fractions. ये दो सवाल है आपके लिए, बना के अपने आंसर कमेंट के जरिए भेजिए। उम्मीद है कि आपको सब बात समझ में आ गई होगी। किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर ये है। ओके, थैंक यू।